मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी और हिज ग्रेस साधु हृदय प्रभु जी से कि आप भी कृपया करके स्टेज पर आए और आकर के लेफ्ट लाइटिंग में सहयोग करें। यस यस साउंड नहीं दिख रहा है, इसके अंदर फट रहा है। अब इसमें वो चल रहा ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जिनका कल 1 सितंबर को डेट के हिसाब से आविर्भाव दिवस था, उस पर कई भारत के पूरे विश्व के कई बड़े बड़े लोगों ने संदेश दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी को मालूम आज से 25 वर्ष पूर्व 1998 में उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था, आज से 25 वर्ष पहले। हरि बोल। और आज से ठीक 50 वर्ष पहले 1973 में ये जो राधा पारसारथी जी के विग्रह हैं, जो कि आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, इनकी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हरि बोल। तो ये दोनों गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली फेस्टिवल एक साथ इस 2023 में मनाया जा रहा है और इस उत्सव को और गरिमामय बनाने के लिए आप सब हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं शुरुआत ही हो चुकी है, लैंप लाइटिंग हो चुका, तो शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही विशेष अनुमोदन से। आज बहुत ही कीमती समय अपना निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, इसके लिए हम खास करके उनके बहुत आभारी हैं। और शुरुआत करें डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन आप सबको बताने के लिए। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहली बात तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी लखनऊ से ही हैं और डॉक्टर साहब मैं भी लखनऊ से ही हूँ, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी का। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से और साइंटिफिक तरीके से व्याख्या की। एक बार फिर उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, विद्वान भी। जैसे कि हम सब भक्तों को मालूम है कि हम श्री राधा पारसारथी का गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आज से 50 साल पहले जब प्रभुपाद जी ने, जो हमारी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, श्री राधा पारसारथी जी की स्थापना की थी 50 साल पहले। और प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल गोस्वामी महाराज जी को एक आदेश दिया था कि आप साउथ दिल्ली में एक बड़ा मंदिर बनाएंगे और 10 मंदिर दिल्ली एनसीआर में बनाएंगे। आज प्रभुपाद जी
इच्छा हमारे गुरु महाराज जी के प्रयास से इस्कॉन दिल्ली एनसीआर में 17 केंद्र खुल चुके हैं। कितनी बड़ी बात अचीवमेंट। जब 50 साल पहले एक छोटे से कमरे में श्री राधा पार्षद जी को प्रभुपाद जी ने रखा था और आज 50 साल के बाद हम देख रहे हैं इतने भव्य विशाल मंदिर में राधा पार्षद जी विराजमान हैं। इसके प्रयास से गुरु महाराज जी के प्रयास से, क्योंकि बिना प्रयास के फल नहीं मिलता। गीता भगवान कहते हैं कर्म करने पर अधिकार तुम्हारा है, फल मेरे हाथ में। हमारे गुरु महाराज कर्तव्य करते गए, प्रभुपाद जी के दिए निर्देश पर और रिजल्ट मिलता गया। और कितना बड़ा रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि जिस जगह पे यही वह जगह है जहाँ से 25 साल पहले, क्योंकि 25 साल हम पूरे कर रहे हैं। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। 25 साल पूरे, तो 25 साल पहले जिन्होंने ये जगह देखी होगी, यहाँ कोई आना नहीं चाहता था कि पूरा जंगल था, पहाड़ था, चोरियां टिकटियां मर्डर हुआ करते थे इसी जगह कई शरीफ आदमी आने नहीं जाता था। लेकिन 25 साल के बाद आज हम देख रहे हैं इतना बड़ा पंडाल हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव जन्माष्टमी मनाया जा रहा है कि लोग आने के लिए पास मांग रहे हैं। तुमको पास है, हमको पास है, आना चाहते हैं। पहले आना नहीं चाहते थे 50 साल पहले। ये प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज जी का प्रयास का फल है। जहाँ लोग आना नहीं चाहते थे वहाँ रोज 4:30 बजे मंगल आरती हो रही है। जंगल में मंगल कराने वाले हमारे श्री प्रभुपाद जी और गुरु महाराज गोपाल विश्वास महाराज जी। तो हम सब भक्तों का सौभाग्य है श्री राधा पार्षद जी के गोल्डन जुबली में, राधा पार्षद जी मंदिर के सिल्वर जुबली में मौजूद है। हम सबका सौभाग्य है। अब इसके बाद जो 25 साल आएगा पता नहीं हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जितना हो सके उत्साह के साथ और जोश के साथ हमको मनाना चाहिए। जब तक हम सबका जीवन में प्रभुपाद जी के लिए समर्पित होना चाहिए, तभी जीवन दूसरों को बदलेगा। क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि भारत भूमि है जन्म सार्थक कर पर्व का। आप सब भारतवर्ष के चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कीर्तन करिए, भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारिए और अपना जीवन सार्थक करिए। और यह विज्ञान संदेश दे करके पूरे दुनिया को बदल दिए। प्रभुपाद जी ने बदल दिया। एक संदेश नहीं, जन्माष्टमी वाले दिन अभी जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से आने वाला है। कल भी एक कार्यक्रम होगा, चक्रव्यूह महाभारत के इतिहास का जो श्री का रोल आज मंदिर में आ चुके हैं। कल चक्रव्यूह का बहुत सुंदर प्ले दिखाया जा रहा है, जो महाभारत का शीन बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। ये भी आप देखिएगा। कहने का कि हम जन्माष्टमी और अपना जीवन बदलेंगे और दूसरों को भक्ति दे करके उनका भी जीवन बदलेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। VIP की जितने पास उठा पाए ना, बहुत धन्यवाद उठाने की प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी हमारे मंदिर के वरिष्ठ वैष्णव भक्त से हैं और प्रभु जी के आशीर्वचन के बाद हम इनवाइट करेंगे हमारे बोल प्रभु जी को। हम सब जानते हैं बोल प्रभु जी हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं और इस राधा पार्षद जी मंदिर में
पिछले कई सालों से मंदिर के अध्यक्ष के रूप में वो कार्यरत हैं और हमारे श्री गुरुदेव के परम शिष्यों, प्रिय शिष्यों में से एक है। ये टेम्पल प्रभु जी प्रेसिडेंट के है। शब्द हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो एक बार जोर से हरि बोल उनके प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम यूथ फेस्टिवल में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में सुधांशु जी पधारे और बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया उन्होंने। बड़ा अच्छा लगा मुझे व्यक्तिगत रूप में पर्सनली। आई वांट थैंक यू। और आशा ये करते हैं कि हमारे जितने भी उत्सव होंगे कहीं ना कहीं वो ज़रूर मौजूद हो। बड़ा अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो भी समझाते हैं वो शास्त्र के बेसिस से समझाते हैं। एक अद्भुत जो है प्रवचन हम उनका विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो देखिए आज का ये युवाओं का कार्यक्रम है और हम गलत जगह पे नहीं बैठे। पहली बात तो आप समझ लीजिए, क्योंकि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यूथ फेस्टिवल है और उसका मंदिर से क्या कनेक्शन है। हम लोग इस्कॉन में क्यों आ गए हैं और इस्कॉन वाले यूथ फेस्टिवल क्यों कर रहे हैं, ये तो विरोधाभास है। दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। विरोधाभास नहीं है ये, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि जिनके लिए फेस्टिवल हो रहा है वो भी यूथ ही है। ही इज द सुप्रीम यूथ। जानते कौन? आद्य पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा है ही इज द ओल्डेस्ट बट इज द सुप्रीम यूथ। नव यौवन जो हमेशा यूथ रहते हैं वो कभी वृद्ध होते ही नहीं हैं। आप और हम वृद्ध हो जाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण कभी वृद्ध नहीं होते। एक बार हमारे फौंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि आप भगवत गीता का प्रचार करते हैं यहाँ तक युवाओं के बीच में, ये तो भगवत गीता वृद्ध लोगों के लिए है जिनका पाँव एक पाँव कहीं और है, तो उनके लिए है भगवत गीता। आप युवाओं के बीच में क्यों प्रचार कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का? तो हमारे फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये डायलॉग, ये संवाद किसके बीच में है? ये संवाद तो दो युवाओं के बीच में है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। देखो पिक्चर, भगवत गीता का फ्रंट में देखो, ये बूढ़े लगते हैं क्या तुम्हें? ये दोनों ही तो युवा हैं, ये दोनों युवाओं के बीच में संवाद हो रहा है। तो भगवत गीता का जो मैसेज है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, ये वास्तव में सबके लिए है, केवल युवाओं के लिए नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, जो वृद्ध हो भी रहे हैं, अगर वो कृष्ण भावनामृत को अपना लेते हैं, भगवत गीता को अपने जीवन में अपना लेते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। कृष्ण भावनामृत में हमेशा युवक बने रहेंगे, क्योंकि आपको वहां पर नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया आनंद मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी, जिससे आपकी सोती हुई जो भावना है वो जाग जाएगी और ऐसा ऐसा कार्य कर जाएंगे आप जीवन में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये लाभ होता है कृष्ण भावना भावित होने का। तो इसलिए आइए हम इस कार्यक्रम में हम सब मिलजुल कर भाग लें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये कार्यक्रम तभी सफल होगा जब हम लोग जोश में रहकर और होश में रहकर इस कार्यक्रम में भाग लें और बड़े अच्छे से इस कार्यक्रम में भाग लें। बीच में उठ के ना जाएं, ये मेरा आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है। आप सब यहीं पे रहें प्रोग्राम के अंत तक। उसके बाद बढ़िया सा प्रसादम भी है आप सबके लिए। कई यूथ प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, कॉलेजेस में भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी करते हैं। दिल्ली के कम से कम 60 कॉलेजेस में हमारे यूथ प्रोग्राम चल रहे हैं। कॉलेजेस के आसपास हमारे बेस हॉस्टल्स भी हैं, जहाँ पर कई युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आप अपनी जानकारी के लिए हमारे कई स्टॉल्स हैं, आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं रेगुलरली हमारे प्रोग्राम्स में, यूथ प्रोग्राम्स में। आप लोग सुन रहे हैं हमारे युवा भक्त जो यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे जानकारी लीजिए, सही दिशा को अपनाइए। हम तो एक प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा देश, हमारा ये जो देश है भारतवर्ष, इसका आधार है, इसका बेसिस हमारी युवा पीढ़ी है। अगर युवा पीढ़ी जागरूक रहेगी, युवा पीढ़ी हमारे भारतीय संस्कृति को बनाए रखेगी, हमारे कल्चर को नहीं भूलेगी, हमारे आध्यात्मिक धरोहर को नहीं भूलेगी,
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारा देश जो है वो वास्तव में गोल्ड लीडर होगा, हमेशा के लिए होगा, 1-2 साल के नहीं, हमेशा के लिए विश्व नेता बनेगा। अगर हम अपने आप को जगा लेंगे केवल इसमें कृष्ण भावनामृत में। आपको पता होगा एक समय हमारा भारत कहलाया जाता था सोने की चिड़िया, तो केवल नाम के लिए सोने की चिड़िया नहीं थी, उस समय वास्तव में इतना सोना था इस भारतवर्ष में। जानते हैं क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? हमारे देश के लोग जो है वो कृष्ण भावना भावित थे, वो अध्यात्म में रुचि लेते थे, इसलिए उनको पता था कि वास्तव में एक सही दिशा में कैसे चलना है, कई दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे देश को चलाना है, कैसे संस्कृत रहकर नैतिकता का पालन जो है करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भारतवर्ष के ये जो है आप जानते हैं लॉर्ड मैकले हुए हैं 19th सेंचुरी में, शायद 1800 समथिंग, तो उन्होंने बताया था हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गया, पूरा देश का मैंने चक्कर लगा लिया। मैं आपको सच सच बताऊं इस देश का विभाजन नहीं हो सकता है। जानते हैं कारण क्या है इसका? कारण यह है क्योंकि इस देश के जो कल्चरल रूट्स हैं इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं, उनको उखाड़ा नहीं जा सकता है। तो कई तरीके से पाश्चात्य जगत का प्रभाव पड़ रहा है हमारे देश में और हमारी युवा पीढ़ी भी जो है पाश्चात्य जगत की तरफ जा रही है। लेकिन याद रहे हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चरल रूट्स हैं वो आज भी इतने मजबूत हैं जो उखाड़ने पर भी उखड़ेंगे नहीं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, इस आध्यात्म के मार्ग को नहीं भूलें जिसके लिए भारतवर्ष माना जाता है। ये भारतवर्ष वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को स्थापित करने के लिए है और एक बार आध्यात्मिक जीवन आपका स्थापित हो गया, वो नींव अगर मजबूत हो गई तो हमारे लिए कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं होगा। तो ये कहकर मैं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे रेगुलर यूथ प्रोग्राम्स में आप सभी जुड़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार मेरे साथ महामंत्र बोलेंगे आप सब, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी की। और अब हम लोग धन्यवाद देंगे डॉक्टर सुधांशु जी का। सुधांशु जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। टीवी पे आपने देखा होगा एक से बढ़कर एक शूरवीर आते हैं, लेकिन जब प्रभु जी बोलना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े शूरवीरों के दांत खट्टे कर देते हैं। तो प्रभु जी के धांसु स्पीच के लिए, डॉक्टर सुधांशु जी के लिए जोर से एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम रिक्वेस्ट करेंगे इस मोहन प्रभु जी से और प्रभु से कृपया करके प्रभु जी को सम्मानित करें। जैसा कि सभी को पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण झूले पर हैं, जो कि एक स्मृति के रूप में डॉक्टर सुधांशु जी को हमारे तरफ से कपड़े थे। तो एक बार फिर से डॉक्टर सुधांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। तो अब इस यूथ फेस्टिवल को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अपने अगले कार्यक्रम की ओर। और नेक्स्ट जो प्रोग्राम कांग्रीगेशन की तरफ से बच्चों का एक बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस है। इन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आप सबके सामने प्रस्तुत करने के बल्कि आतुर है, बहुत देर से वो प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बार जोरदार ताली तो बजाइए सब लोग। तो एक कान्हा फन स्कूल के द्वारा जो परफॉर्मेंस है ये तैयार कराया है प्रिय गोविंद माता जी ने, प्रिय गौरांगी माता जी और चंद्र राधिका माता जी के द्वारा ये परफॉर्मेंस तैयार करवाया गया है।
तो ज़्यादा विलंब न चंद्ररेखा माता जी के द्वारा सो म्यूजिक और परफॉर्मेंस रेडी। सो परफॉर्मेंस तैयार है, सब लोग बहुत ही ध्यान से देखें। मृत्युर्मृत्युं